रैली में आया क्या भैया? क्या रैली थी? तो बीजेपी दी बंदे ने 500 रुपये दिए हैं? 500 रुपये दिए। अच्छा, बीजेपी की रैली में से आ रहे हैं जी। मोदी जी की रैली थी, बंदे ने बोला था कि 500 रुपये देंगे, दिए हैं नहीं। और 500 रुपए में लोग आए? अब घर कैसे जाएं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 16 अक्टूबर को बीजेपी ने दिल्ली में एक रैली की। कहा गया कि एमसीडी चुनाव का यह बिगुल फूंका जा रहा है, लेकिन उस रैली में लोग नहीं आए तो लोगों को बुलाने के लिए नए पैतरे तक का इस्तेमाल किया गया। वो पैतरा था रुपया का। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। कुछ को बेचारों को 500 रुपया मिला और कुछ को नहीं मिला। और ये जो पूरी चीजें थी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक रोचक बात और देखने को मिली। दरअसल एंट्री गेट पर एक क्यूआर कोड लगाया गया था। उस क्यूआर कोड के माध्यम से अंदर एंट्री दी जा रही थी। ये समझने और समझाने की कोशिश की जा रही थी कि देखो कितने लोग आ रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लोग आएंगे उतना ही समझ लो कि बीजेपी का जनाधार मजबूत हो रहा है। लेकिन साहब, दिल्ली के लोग तो कम, वहां बाहर के लोग ज्यादा आए थे। हरियाणा के पलवल तक से लोग आए थे। क्या करने? 500 रुपए लेने। उनका और कोई मतलब नहीं था। बीजेपी की इस रैली से क्या मतलब है, क्या होने वाला, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पैसे से मतलब था। हम वीडियो आपको दिखाएंगे और आप बने रहिएगा। इसके पहले के कुछ वीडियो हमको मिले हैं ढूंढते हुए, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे पैसे देकर बीजेपी अपनी रैलियों में भीड़ जुटाती है। इसका साक्ष्य निकलकर सामने आया है। सबसे पहले जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो ये, आप देखिए कि बाकायदे इस वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है। पोस्ट ट्रुथ नाम के ट्विटर यूजर उन्होंने ट्वीट किया है। आप देखिए कैसे शख्स जा रहा है। इसे पूछा गया कि भैया क्या करने आए हो, तो यह शख्स बाकायदे ये बताता है कि हम तो भैया पैसा लेने आए थे, मतलब 500 रुपए में आए थे, बीजेपी की रैली थी। उसके बाद दो शख्स और जा रहे थे, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया 500 रुपए में बुलाया गया था, लेकिन 500 रुपए दिए नहीं गए हैं। अब देखो हम घर कैसे जाएंगे, किराए का पैसा भी नहीं है। जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद दिखाएंगे कि ये लोग आ कहां से रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। पहले जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। रैली में आया क्या भैया? क्या रैली थी? तो बीजेपी दी बंदे ने 500 रुपये दिए हैं? 500 रुपये दिए। अच्छा, जी भैया कहाँ से आए? बीजेपी की रैली में से आ रहे हैं जी। मोदी जी की अच्छा, जी क्या था? रैली थी, बंदे ने बोला था कि 500 रुपये देंगे, दिए हैं नहीं। अब घर 500 रुपए कैसे- में लोग आए? अब घर कैसे जाएं? तो देखा, पोस्ट ट्रुथ ने यह वीडियो ट्वीट किया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी का दिल्ली में यह हाल है कि 500 दे दे के भीड़ लानी पड़ रही है। उसमें भी सबको पैसा नहीं दिया। बताओ, हैशटैग पंच परमेश्वर सम्मेलन, ये ट्वीट किया जा रहा है, टैग किया जा रहा है। अब अगला वीडियो देख लीजिए। दरअसल जो कुछ लोग खड़े हुए हैं, साफ तौर पर इनके पीछे गाड़ी है जिसमें सम्मेलन लिखा गया है, और 16 अक्टूबर प्रातः 10:30 बजे रामलीला मैदान। और वो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया पलवल से हम लोग आए हैं, 500 रुपए की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया। तो आप बताइए जरा किस तरीके से बीजेपी अपनी रैलियों में भीड़ बुला रही है। देखिए जरा। पता नहीं भाई साहब किस बात की आई है, मतलब ये पता नहीं किस बात की आई है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पलवल से आए। पलवल से? और क्या? अच्छा जी। हाँ। हमने चलो दिल्ली घूमे आते। आप पलवल से आएंगे। आप भाई साहब पलवल से? दिल्ली घूमे आते हैं। किस बात की? दिल्ली घूमे आते हैं, हमें क्या पता किस बात की आई है। ओए होए, जी हमारे और भी साथी थे, और हाँ। भी साथी है। वो हमें अभी मिले नहीं। हाँ। इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी करी है। तो सब 500 रुपए आए हैं? हाँ जी, वो तो कह के तो ये लाए थे, लेकिन अभी तो दिया कुछ नहीं। ये तो दो वीडियो आपने देख लिए साक्ष्य के आधार पर। ये 16 अक्टूबर की रैली के वीडियो है साहब, ये कहीं दूर मत जाइएगा। 16 अक्टूबर को जो भीड़ दिल्ली के रामलीला मैदान में आपको दिखाई दे रही थी, वो पैसों से बुलाई गई भीड़ थी। ये वीडियो साफ तौर पर ये बता रहे हैं, ये शख्स बता रहे हैं कि हम पैसा दे के आए थे। और ये दिल्ली की जनता नहीं थी, ये जनता कहां की थी? हरियाणा के पलवल की थी, जो बता रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बीजेपी की रैली में देखिए, एडिटर जी ने बकायदे लिखा है कि दिल्ली में 16 अक्टूबर को बीजेपी की रैली, क्यूआर कोड से होगी कार्यकर्ताओं की एंट्री। ये क्यूआर कोड लगाया गया है। दरअसल क्यूआर कोड से एंट्री कराकर बीजेपी यह जानना चाहती है कितने कार्यकर्ता है और कौन कौन नहीं पहुंचा। इससे पार्टी यह पता लगाने में कामयाब हो जाएगी कि उसके कितने कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख आदेश गुप्ता के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त
13,000 बूथ बनाए गए हैं। इस रैली में बूथ से कम 5 कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए सभी पार्षदों और मंडल अध्यक्षों को रैली में आने वाले लोगों के लिए 5 लोगों की लिस्ट तैयार करने कहा है। अब ये क्यूआर कोड शायद इसलिए लिया जा रहा था, ये कितने लोगों को कहा गया कहां से आने के लिए, सारा ब्यौरा, सारा खाका बीजेपी के पास हो। ये दरअसल ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम लोग बुला रहे हैं, लेकिन लोग तो साहब पलवल से आ रहे हैं, लोग तो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के लोग तो उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही है। तो अब आप बताइए जरा, इस तरीके से पैसे देकर भीड़ बुलाकर क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ऐसा ही कुछ करने की कोशिश पहले भी हुई थी, एक मैं वीडियो, आपको पुराना वीडियो थोड़ा दिखाना चाहता हूं। अमानतुल्लाह खान ने वीडियो ट्वीट किया था। यह वीडियो 24 दिसंबर 2019 का है। रामलीला मैदान में बीजेपी में विशाल रैली। असलियत अगर जरूर देखिए, एक शख्स है जो बता रहा है कि भैया वोट तो हम केजरीवाल को देंगे। सीधे कह रहा है, हमको तो बुला लिया गया है, पैसे दिए गए हैं, और पैसे दिए गए तो हम आए, 200 रुपए दिए गए हैं, अब आए हैं, अब यहां जाके, लेकिन देंगे वोट तो केजरीवाल को, सीधे तौर पर कह रहा है। जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या माहौल है लोगों में? इस बार चुनाव को लेकर है जी, मोदी जी तो ये पक्का हारेंगे इस टाइम। क्यों? आप तो ये बैनर लगा के आए हैं। ये इस टाइम हमें 200 रुपए दिए, हमारा बैनर लगाना पड़ा हमें केजरीवाल को हम वोट देंगे जी, केजरीवाल जी को। ये दिया हमें, ये 200 रुपए मिला। हम 7 जन आए, 7 को हमें 200 रुपए दिए। और कितना लोग ऐसे आए हैं? हमें यहाँ से बहुत आए हैं, यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में बहुत आए। अच्छा, क्या करते हैं? हम करते हैं जी शेरवानी का काम। तो साहब ये है असलियत। यानी आप समझिए कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जैसे नेता जो है करते हैं ना, कि वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जनता के मंच पर आकर कुछ और बोल जाएंगे और पीठ पीछे पता नहीं क्या कर जाएंगे। वैसे जनता भी होशियार हो गई है, जनता भी कह रही ठीक है तुम पैसे दे रहे हो तो हम पटका पहन लेंगे, तुम्हारी रैली में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वोटवा तो जहां मन होगा वहां देंगे। और यही काम जनता कर रही है, और इसीलिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप समझिए, इसके पहले की एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है, पैसे देकर रैली क्यों बुलाई जाती है, इसके पीछे का रीजन जरा आप जान लीजिए। ये आप देखिए 3 फरवरी 2020 की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये एक छोटा सा ग्राउंड है दिल्ली के कड़कड़डूमा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए छोटा ग्राउंड तैयार किया गया, लेकिन उसे बीजेपी नहीं भर पाई। भीड़ क्यों नहीं जुटा पाई दिल्ली बीजेपी, आप समझिए। सवाल भी पूछा उस वक्त गया था। आप देखिए ये तस्वीर, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, इसमें कुर्सियां खाली है और छोटा सा ये ग्राउंड है। कोई बहुत विशाल काय ग्राउंड नहीं है कि बहुत विशाल काय हो, उसमें लोग आ नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी ये भी कह देती कि ग्राउंड बहुत बड़ा था, कुर्सियां बहुत लगी हुई थी। पीछे से तस्वीर ली गई है, लेकिन इसमें आप देखिए कि लोग ही नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन था। तो दिल्ली में जो 16 अक्टूबर को रैली हो रही थी, उसमें भी जेपी नड्डा साहब का आगमन था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कभी कभी ये बता देते हैं कि जो है मतलब क्या क्या भविष्यवाणी कर देते हैं, ये सब तो आपने देख ही लिया था। पार्टी का जब उदय नहीं हुआ था तब भी पार्टी उदय कर देते, तो उनका था। तो उस उदय में तो भाई लोगों का आना जरूरी था, लोग इकट्ठा होने वाले थे, चाहे जहां से लाया था उनको लाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं, जो 16 अक्टूबर रैली वाले में पैसे वाली बात आई है उसको लेकर। देखिए डॉक्टर बीडी नलवी हैं, वो लिखते हैं कि दिल्ली में बीजेपी रैली के लिए 500 रुपए में लाए गए लोग, ये सीधे तौर पर लिखा गया है। उसके बाद एक शख्स हैं, वो भी ट्वीट करते, धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी हैं, वो लिखते हैं कि आज रामलीला मैदान, यानी जो उनका ट्वीट किया गया 17 अक्टूबर का था, उन्होंने लिखा कि आज रामलीला मैदान में हुई भाजपा की रैली, 500 रुपए देकर लाई गई भीड़, बाद में उनके पैसे तक भी नहीं दिए गए। आप खुद देखें और सुने। सुरेंद्र बिधूड़ी, स्टेट कोऑर्डिनेटर आरटीआई डिपार्टमेंट, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये सुरेंद्र बिधूड़ी ने ये बाकायदे वीडियो बनाया था, उनके माध्यम से वीडियो डाला गया। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके की स्थितियां हो गई हैं। और भी कुछ रिएक्शन है, ये भी देख लीजिए। ओमकार यादव वो भी लिखते हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने 500 रुपए देकर लोगों की भीड़ जमा की है। आज अपनी दिल्ली के रैली का आयोजन किया, इस बार एमसीडी ने भी बीजेपी का सफाया होगा, यह बात कही जा रही है। एमसीडी चुनाव का यह बिगुल फूंका गया था और बाकायदे सारी चीजें की गई थी, क्यूआर कोड रखा गया था, फलाना ढिमकाना, लोगों को बुलाया गया था, पैसे देकर बुलाया गया था, लेकिन फिर भी स्थितियां अनुकूल नहीं दिखी। फिर भी लोगों को पैसा नहीं मिला, तो लोग मायूस होकर घर वापस लौट रहे थे और कह रहे थे अब किराया कैसे होगा, किराए कुछ इंतजाम भी नहीं हो पाया। 500 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन यहां तो 1 रुपया भी नहीं मिला। और जो लोग पलवल से आए तो भी कह रहे हैं अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो आप समझिए कि दिल्ली की जो 16 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, इसमें कितनी ज्यादा भीड़ थी और कहां से आई थी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।